हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का पार्ट 2 में। तो ये है जन्माष्टमी का पार्ट 2। तो ये है टाइम हो रहा था, अभी 10:30 का टाइम हो रहा था और सभी बच्चे जा चुके थे अपने अपने घर। 9:30 बजे निकल गए थे और देख सकते हो बच्चों को छोड़कर आ रहे हैं। तो बेटी कर रही है पढ़ाई, क्योंकि उसका पेपर है नेक्स्ट डे, मतलब पेपर भी है, तो उसी की पढ़ाई हो रही है बेटी की। तो मैंने सारी लाइटें, मतलब ज़्यादा लाइटें नहीं जलाई, सिर्फ 3-4 लाइटें जो होती है ना छोटी छोटी, वही वाली जला रखे बेटी पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पे दीपक जल रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हैं। तो चलिए उसके बाद 12 बजे आप लोगों से मिलते हैं। तो फिर 12 बजते ही कृष्ण जी का जन्म करवाना था। तो बड़े कान्हा को मैंने मोर पंख से ढाक दिया था थोड़ी देर के लिए, और छोटे कान्हा को मैंने खीरे से जन्म करवाया था। तो तो पूरी तैयारी कर लिया था मैंने 12 बजे से पहले ही, मतलब सारा भोग गया मैं नीचे ही लेकर आ गई थी। आप लोगों को पता ही है मुझे सारा कुछ ऊपर से लेकर आना पड़ता है और मुझे ही अकेले को करना है, इसलिए मैं सारा भोग पहले ही लाके यहाँ पे रख लिया था 12 बजने से पहले ही जस्ट। और यहाँ पे 12 बजते ही कान्हा को जन्म करवाया। हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिल के करवाया। कहते पति पत्नी दोनों को ही करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम दोनों ही हमेशा से, मतलब जब से लड्डू गोपाल आए हैं तब से हम दोनों मिल के ही स्नान और जो है सारा पूजा पाठ एक साथ ही करते हैं। वैसे भी मेन कभी कभी जो होता है हम दोनों ही पूजा पाठ एक साथ करते हैं। और आज तो जन्माष्टमी है, कान्हा जी का बहुत बड़ा दिन है और उनके जन्म दिवस के दिन तो दोनों ने पंचामृत जो था वो मैंने एक लोटे में सारा पंचामृत बना के रखा था, उसी से स्नान करवाया। फिर उसके बाद पानी से, मतलब शहद वगैरह सब कुछ मैंने जितना भी पंचामृत में आता सारा कुछ एक साथ मिक्स कर लिया था और उसके बाद नहलाया। और फिर इनको नए कपड़े पहनाए जाएंगे, तो पुतौली से पोंछ कर, और फिर इनके नए वस्त्र जो होंगे, जितना आपके पास हो सकता है उतना ही कर सकते हो, मतलब नई चीज़ें ला सकते हो। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं। भगवान जो है ना लोगों के भाव देखते हैं, भक्त के भाव देखते हैं। कौन कितना कपड़ा, कितना महंगा क्या चीज़ लेकर आता है वो नहीं देखा जाता है। तो मेरे पास जितना हो सका मैं उतनी चीज़ें नहीं लेकर आ गई थी। वैसे भी मैं मार्केट भी नहीं जा पाई क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी भी नहीं हो रही थी और मैं नहीं जा पाई मार्केट इस बार। तो तैयारियों में लगी रही जैसे जैसे हो सकता था। तो नए कपड़े मैंने पहले ले लिए थे और जो है बनाए भी थे मैंने, लेकिन जो बनाया था वो नहीं पहनाया आज। उन्होंने पहना ही नहीं, पता नहीं क्यों। उनको कल पहनना था तो मैंने नए कपड़े जो लेकर आई थी वही पहना दिए, पीले और वाइट कलर का, मतलब इसमें हल्का सा पीला है और पूरा वाइट कलर का कपड़ा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो चलिए पहना देते हैं। उसके बाद आरती, भोग, झूला सब होगा रात को। ठीक है फ्रेंड्स। और मेरा बेटा सो चुका था तो उसने नहीं किया, मतलब कुछ भी। और बेटी तो पढ़ाई कर रही थी। बेटा जो है ना पढ़ाई के नाम से वो सो गया था, उसको बहुत बोला पढ़ाई कर लो बेटा, तब तक जागते रहोगे, लेकिन उसको पढ़ाई करवाने के नाम पे वो सो गया। अगर उसको मस्ती और खेल कूद करता तो वो ना सोता, तो इस बार वो सो गया क्योंकि उसका पेपर चल रहा है और पेपरों में ये ना पेपर अगर नहीं वो होगा तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने कहा नहीं, पढ़ाई करो और पढ़ाई की जो है अपना देखते रहो, पढ़ाई वगैरह करो। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए उसके बाद मैंने झूले पे बिठा दिया है और झूला बहुत ही सुंदर लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया। तो काफ़ी बड़ा झूला बन भी गया था और बहुत ही सुंदर बना था।
बना है तो बहुत ही अच्छा लगा। और हस्बैंड ने भी छोटे काना को तैयार कर दिया है और जो है अब बना इनका जो है आरती होगा और श्रृंगार वगैरह सब कुछ हो गया। जितना श्रृंगार मुझे करना था, रात को ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं कर सकते क्योंकि उसे हटाना पड़ेगा सुलाते समय। तो चलिए 12 से ज़्यादा हो चुके हैं, अब जो है 12:30 हो रहे हैं तो तैयार होते होते। तो चलिए अब करते हैं आरती। और सबसे पहले हमने इनको शहद चटाया क्योंकि जन्म करवाने के बाद इनको पहले शहद चटाना चाहिए। और 56 भोग मैंने भी बनाए थे इस बार, बहुत ही अच्छे से 56 भोग मेरा तैयार हो गया था। 56 से ज़्यादा हो गया था, 4-5 चीज़ें ज़्यादा ही कर लिया था। मतलब 56 भोग बनाने के चक्कर में मैंने बहुत सारे ज़्यादा कर लिए थे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं आरती। और आप लोग भी आ जाइए आरती करने के लिए, सभी को बुला रही हूँ मैं, आ जाइए सभी, कान्हा जी की आरती उतार लीजिए। और भजन हो रहे हैं, यहाँ पर भजन हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, और जन्माष्टमी के टाइम पर सभी अच्छे से अच्छा करना चाहता है कि अपने कान्हा जी का, अपना ठाकुर जी का सबसे बढ़िया सा बढ़िया श्रृंगार, बढ़िया से बढ़िया भोग लगाए। तो वैसे ही मुझे भी था कि मैं भी अच्छे से अच्छा करूं जितना हो सके। और मैंने एक एक चीज़ें अपने हाथों से बनाया और जो है जो बाहर से लाना था बाहर से भी ले आई, और मतलब बहुत ही प्यार से बनाया था। अब कान्हा जी को बस पसंद आ जाए मेरा बनाया हुआ खाना, और जो भी प्रसाद सब जितना भी बनाया सब पसंद आ जाए। तो चलिए हस्बैंड भी आरती कर लेते हैं। तो आरती करने के बाद मैंने उनको भोग में सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाया, उसके बाद बाकी पंचामृत का और पंजीरी का। तो इन सभी चीज़ों को भोग लगाने के बाद तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जन्माष्टमी व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट जन्माष्टमी का इंतज़ार करेंगे फिर से। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे।